Let's read this question. So this question says a current carrying wire is placed in the groove of an insulated semicircular disc of radius capital R. The current enters at point A and leaves from the point B. Determine the magnetic field at point D. Okay. A option, B option, C option and D option are given और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट पॉइंट डी पर. ओके. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या बताना है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एट पॉइंट डी. ओके. ये देखिए इसने बोला कि यहाँ पर एक यहाँ के ग्रुप्स ऑफ एन इंसुलेटेड सेमीकंडक्टर सेमीसर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर. ओके. करंट एंटर कर रहा है. ओके. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. आपका लिख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड. क्या लिखे यहाँ पर. मैग्नेटिक फील्ड क्यों ड्यू टू वायर. ओके. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर. यहाँ पर आपकी क्या रही वायर है. वायर के कारण आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट करके बताना है. ओके. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों अगर आपके पास कोई वायर है कोई करंट कैरिंग वायर है. ओके. जिसमें आपका करंट मान लीजिए इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है. ओके. आपको एक पॉइंट पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ओके. तो देखिए ये आपका जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है इसका फॉर्मूला क्या होता है. देखिए आप मान लीजिए ये आपका यहाँ से आपका देखिए ये जो पॉइंट है आपका दिस पॉइंट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ. ये जो आपका पॉइंट है ये पॉइंट आपका देखिए यहाँ से आपका एज्यूम कर लीजिए ये आपका पॉइंट यहाँ से क्या कर रहा है अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है. ओके. ये आपका अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है. तो जो बिलो वाला पॉइंट है ये यहाँ से क्या कर रहा है आपका बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. ओके. और आपका ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपकी क्या है डी डिस्टेंस है मान लीजिए. ओके. तो आपको मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फाइंड आउट करना है ड्यू टू दिस वायर इस वायर के कारण. तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये हो जाता है आपका देखिए न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई आवर 4 पाई टाइम्स डिस्टेंस कितनी आपकी डी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन बीटा. ओके. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर. ओके. स्ट्रेट करंट कंडक्टिंग वायर के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ही हो जाएगा. ओके. पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है और अल्फा और बीटा के आपके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं. ओके. तो दिस विल बी द फॉर्मूला. अब देखिए बच्चों अब देखिए यहाँ पर भी आपकी सिचुएशन सिमिलर सिचुएशन है. ओके. यहाँ पर आपकी सिचुएशन की आपका सिमिलर एक सेमी सर्कुलर आपकी कोई यहाँ पर आपकी सेमी सर्कुलर ऐसे ग्रुप है. ओके. सेमी सर्कुलर डिस्क है. ओके. ये आपकी इस तरीके से कोई आपके सेमी सर्कुलर यहाँ पर डिस्क है. ओके. यहाँ पर आपकी दो वायर्स हैं जिसके कारण करंट फ्लो कर रहा है. ओके. ये पॉइंट आपका सी पॉइंट कंसिडर किया है. ओके. ये पॉइंट आपका ये है. ओके. इसको आप क्या कर लीजिए सी बी पॉइंट बोल दीजिए. और एक पॉइंट आपका ये है ये आपका ए पॉइंट है. ओके. दिस पॉइंट इज अवर ए पॉइंट. ओके. अब देखिए यहाँ पर आपकी करंट इस डायरेक्शन फ्लो कर रही है इसके कारण आपकी करंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. ओके. ये पॉइंट है और ये डी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. ये आपका सेंटर है. ओके. यानी कि ये डिस्टेंस आपकी आर है तो आप बोल सकते हैं कि ये डिस्टेंस भी आपकी आर है क्योंकि सेमी सर्कुलर डिस्क है. ओके. आपको इस डी पॉइंट पर क्या करना है आपको यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है फाइंड आउट करके बताना है. ओके. ये एंगल आपको कितना गिवन है 30 डिग्री गिवन कर रखा है. ओके. और दिस एंगल इज अगेन इक्वल टू 30 डिग्री. ओके. अब देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है. तो मैग्नेटिक फील्ड पहले हम एसी वायर के कारण फाइंड आउट करते हैं एट डी. ओके. क्या लिख सकते हैं इसको देखिए हम यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं. हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे फर्स्टली हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर डी पॉइंट पे ड्यू टू द वायर एसी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड पहले फाइंड आउट करेंगे. ओके. तो देखिए बच्चों आपको एसी वायर के कारण डी पॉइंट पे फाइंड आउट करना है. तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी. ओके. अब देखिए आपको एंगल क्या क्या बताने होते हैं. आपको यहाँ पर क्या करना है पी पॉइंट बताना है तो आपको एंगल बताना होगा. ये एंगल देखिए कितना होगा एसी वायर के लिए. ये एंगल अगर 30 है तो हम बोल सकते हैं दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री. ये कितना होगा 60 डिग्री होगा ड्यू टू द वायर एसी. ओके. एसी डी ट्रायंगल में देखिए ये एंगल 30 डिग्री है ये 90 डिग्री है तो ये एंगल आपका 60 डिग्री होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करके इस फॉर्मूला में पुट करेंगे. ओके. तो देखिए बच्चों आपको पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए. ओके. दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल आल्सो बी रिक्वायर्ड. ओके. तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे आपका यहाँ पर आप देखिए साइन 30 लगा लीजिए. साइन 30 को अगर हम यहाँ पर यूज करें साइन 30 क्या होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. ओके. परपेंडिकुलर के एडी ये आपको फाइंड आउट करना है डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस. हाइपोटेनस कितनी आपको जाएगी इन सबकी 2r के इक्वल हो जाएगी. ओके. तो यहाँ से आपकी एडी की वैल्यू कितनी है कि देखिए 2r टाइम्स साइन 30 यानी कि ये आपकी डिस्टेंस r के इक्वल हो जाएगी. ओके. ये डिस्टेंस एडी किसके इक्वल होगी आपकी ये डिस्टेंस जो है आपकी ये डिस्टेंस आपकी आर के इक्वल हो जाएगी. ओके. 2r इंटू साइन 30 ये आपकी आर के इक्वल हो जाएगी. Okay, अब देखिए आपने डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली फॉर्मूले में पुट कर लीजिए डी नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी आपकी आर के इक्वल होगी. तो अब आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा. ओके. अब देखिए डी पॉइंट के लिए अगर हम यहाँ पर अल्फा बीटा डिफाइन करें तो एक पॉइंट के अब डी पॉइंट के लिए हम देखें यहाँ पर अल्फा बीटा को डिफाइन कर रहे हैं तो देखिए आपकी अल्फा की वैल्यू कितनी होगी जीरो हो जाएगी और बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है आपको 60 आ रही है. ओके. तो उसको जीरो प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी √3/2 हो जाएगी. ओके. इस फॉर्मूले को देखिए आप इस फॉर्मूले से इमेजिन करिए पी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है. तो देखिए एक पॉइंट तो आपको यहाँ पर है तो अल्फा एंगल जीरो हो जाएगा बीटा एंगल देखिए आपको 60 डिग्री खोला गया. ओके. तो यहाँ पर से आप इसको पुट करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू आपकी आ रही है √3 न्यू नॉट आई
डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 8 पाई आर। ओके, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी देखिए क्या आएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी देखिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी आउट ऑफ द स्क्रीन आ रही है, क्या आ रही है आपकी आउट ऑफ द स्क्रीन, तो मैंने इसको एस वेक्टर से डिनोट कर दिया। ओके, अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बीसी वायर, बीसी वायर के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड देखिए कितना आएगा, बीसी वायर के कारण देखिए आपको ये डिस्टेंस चाहिए, बीसी वायर के कारण अगर आपको फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ चाहिए। ओके, ये एंगल कितना होगा, अगेन आपका 90 डिग्री के इक्वल हुआ, ये पूरा एंगल देखिए आपका 60 डिग्री हो गया, तो बोल सकते हैं हम देखिए इस बार ये जो आपका एंगल होगा, इस बार आपका एंगल कितना बनेगा आपका, कितना, इसको हम देखिए फाइंड आउट करते हैं, ये 90 है ये 60 है, तो ये एंगल आपका 30 डिग्री के इक्वल बन जाएगा। आपको ये डिस्टेंस बीडी डिस्टेंस भी फाइंड आउट करेंगे, तो अगेन हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे, देखिए साइन 60 अप्लाई कीजिए, साइन 60 क्या होता है देखिए आपका बीडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2r, ये हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से आप बीडी को क्या लिख सकते हैं, बीडी हो जाएगा आपका 2r टाइम साइन 60, 2r साइन 60 की वैल्यू कितनी है आपके यहाँ से √3/2 के इक्वल होगी, तो ये आपका √3r के इक्वल हो जाएगा। ओके, बीडी की वैल्यू आपके √3r के इक्वल होगी, तो आप इसके ऊपर पुट कर लीजिए, ये हो जाएगा न्यू नॉट आई 445 टाइम्स आपका कितना हो गया यहाँ से √3r हो गया, इंटू आप देखिए एक एंगल आपका कितना हो गया 0 डिग्री के इक्वल आ गया, और ये एंगल आप देखिए कितना बनना आपका 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। ओके, तो इसको पुट कर लीजिए, तो देखिए बच्चों यार आपका न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 85 टाइम्स √3r। ओके, इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए, ये आपका राइट हैंड थंब रूल आगे यूज कर लिए, करंट को जिस डायरेक्शन में फिर उस साइड थंब कीजिए, तो देखिए आपकी फिंगर कर लो रही इनटू द स्क्रीन, यानी कि ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ओके, तो ये आपने देखिए यहाँ से इस तरीके से आपने इसको क्या कर लिया, फिर आपने फाइंड आउट कर लिया। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड एट डी, इन दोनों को क्या कर लीजिए, अब ऐड कर लीजिए, एक आपका अप डायरेक्शन में, एक आपका जो डायरेक्शन में, इसमें मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है आपका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एसी का मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो देखिए आप म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 8 पाई आर को तो आप कॉमन ही ले लीजिए। ओके, ये आपका कॉमन आ जाएगा, ये आपका कितना बच गया √3 8 पाई आर माइनस ऑफ ओवर 1/√3। ओके, ये यहाँ पे आपका इतना आ रहा है। ओके, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए ये कितना आ रहा है आपका म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना हो गया आपका 8 पाई आर, √3 और √3 हो जाएगा 3, 3 माइनस 1 कितना हो गया आपका 2, तो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई √3। ओके, इसको फिर आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका यहाँ से इतना आ गया। ओके, इसको आप लिख सकते हैं न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना आपका 4√3 टाइम्स 5r। ओके, यस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, न्यू नॉट आई 4√3 डिवाइड बाई 5r। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो देखिए बच्चों ये किससे मैच कर रहा है, ये आपका देखिए ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so this will be the net magnetic field, option B will be the correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.